अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम उर्दू क़वाइद की रोशनी में हरूफ़े इज़ाफ़त के बारे में पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ जानिए कि हरूफ़े इज़ाफ़त किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आज का काम मोतिया किताब पर करेंगे। आप सब अपनी मोतिया किताब खोलें, सफ़ा नंबर 26, सफ़ा नंबर 26। अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए, मोतिया किताब खोलिए। हमारा उन्वान है हरूफ़े इज़ाफ़त। जी हाँ, मोतिया किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 26, सफ़ा नंबर 26। सफ़ा नंबर 26 पर आप सबसे पहले आज की तारीख लिखेंगे 11 दिसंबर 2020, जमात का काम, और फिर दिन लिखेंगे जुम्मा। जी हाँ, सफ़ा नंबर 26 खोलिए, हाथों में पेंसिल पकड़िए और सबसे पहले आज की तारीख लिखें। आज तारीख है 11 दिसंबर 2020। फिर आप लिखेंगे जमात का काम और दिन लिखेंगे जुम्मा। प्यारे बच्चों, ये चंद जुमले हैं। हमने इसमें दुरुस्त हरूफ़ इज़ाफ़त का इस्तेमाल करके इन जुमलों को मुकम्मल करना है। हरूफ़ इज़ाफ़त, जैसे हमारा आज का उन्वान है हरूफ़ इज़ाफ़त, तो देखते हैं हरूफ़ इज़ाफ़त कौन कौन से होते हैं। हरूफ़ इज़ाफ़त किसे कहते हैं? का, के, की, को। प्यारे बच्चों, ये हरूफ़ इज़ाफ़त हैं। मेरे साथ पढ़िए, का, के, की, को। इन्हें हरूफ़ इज़ाफ़त कहते हैं। तदरीसी मकासद, रोज़मर्रा जुमलों में का, की, के, को का इस्तेमाल करना सीखें। जी हाँ, रोज़मर्रा बोले जाने वाले जुमलों में का, की, के, को का इस्तेमाल करना सीखें। प्यारे बच्चों, हरूफ़ इज़ाफ़त की पढ़ाई से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसम के बारे में बताऊंगी कि इसम किसे कहते हैं। इसम को समझकर ही हम हरूफ़ इज़ाफ़त के बारे में जान सकते हैं। हमें हरूफ़ इज़ाफ़त की ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। आप मेरे साथ इसम के बारे में जानिए। इसम किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर, फल या सब्ज़ी वगैरह के नाम को इसम कहते हैं। मसलन लड़का, अली, स्कूल, दरख्त, फूल, किताब, बिल्ली, सेब, गाड़ी वगैरह। किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर, फल या सब्ज़ी वगैरह के नाम को इसम कहते हैं। मसलन लड़का, अली, स्कूल, दरख्त, फूल, किताब, बिल्ली, सेब, गाड़ी वगैरह। प्यारे बच्चों, इसम किसे कहते हैं? जी हाँ, किसी भी शख्स के नाम को, चीज़ के नाम को, जगह के नाम को, जानवर के नाम को, फल या सब्ज़ी वगैरह के नाम को इसम कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसम की चंद और मिसालें दूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि इसम क्या होते हैं। सेब एक फल का नाम है और ये इसम कहलाता है। किसी भी फल का नाम इसम कहलाता है। घर एक जगह का नाम है और जगह का नाम इसम कहलाता है। इसी तरह किताब और दरख्त एक चीज़ का नाम है और चीज़ का नाम इसम कहलाता है। इसी तरह देखिए, बच्चा ये इसम है। बिल्ली एक जानवर का नाम है और ये इसम कहलाता है। अब हम हरूफ़ इज़ाफ़त के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप गौर से समझेंगे कि हरूफ़ इज़ाफ़त कौन से हरूफ़ हैं। हरूफ़ इज़ाफ़त वो हरूफ़ हैं जो सिर्फ़ इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, यानी दो इस्मों को जोड़ें। जुमले में इस्तेमाल होने वाले दो इस्मों को जोड़कर हमें उस जुमले को समझने में मदद दें। हरूफ़ इज़ाफ़त वो हरूफ़ हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें। इसम
हमने अभी उनकी पढ़ाई की है कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं और हरूफ इजाफत इन इस्मों को जोड़ते हैं। जुमले में इन दो इस्मों को जोड़कर हमें उस जुमले को समझने में मदद देते हैं। जैसे आइए देखते हैं मैं चंद मिसालों से, ताकि हमें हरूफ इजाफत की अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। शौकत का भाई, प्यारे बच्चों, शौकत और भाई इस्म है। शौकत किसी शख्स का नाम, तो ये इस्म है। और का हरूफ इजाफत, हरूफ इजाफत ने क्या किया, इन दोनों इस्मों के ताल्लुक़ को जोड़ा, ठीक है। और हमें इस बात की समझ में आई कि शौकत का भाई। इसी तरह ताहिर की किताब, ताहिर इस्म है, किताब इस्म है, की हरूफ इजाफत है। और ताहिर की किताब में की ने हमें ये बात समझने में मदद दी, वरना ताहिर किताब होता तो हमें ये बात समझ में ना आती। तो हरूफ इजाफत की ने ताहिर और किताब के ताल्लुक़ को आपस में जोड़ा है। इसी तरह बाग के फूल, बाग इस्म है और फूल इस्म है और के हरूफ इजाफत है और के ने इन दोनों के ताल्लुक़ को आपस में जोड़ा है। प्यारे बच्चों, इनमें का, की, के क्या है, हरूफ इजाफत, और इन्होंने क्या किया, दो इस्मों को जोड़कर हमें जुमले को समझने में मदद दी है। शौकत का भाई, ताहिर की किताब, बाग के फूल, इसमें का, की, के क्या है, हरूफ इजाफत। शाबाश प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि हरूफ इजाफत कौन कौन से होते हैं। हम दोबारा समझते हैं कि हरूफ इजाफत कौन कौन से हैं। का, के, की, को, का, के, की, को, और इन्हें जुमलों में लगाकर हमें जुमला समझने में आसानी मिलती है। हरूफ इजाफत का इस्तेमाल, आइए अब हम जुमले में हरूफ इजाफत का इस्तेमाल करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये जुमले पढ़िए, इनमें हरूफ इजाफत का इस्तेमाल नहीं किया गया और आप मुझे ये जुमले पढ़ के बताइए कि आपको ये समझ में आ रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। सारा घर प्यारा है। सारा नाम है, एक लड़की का नाम है, घर एक जगह का नाम है। देखिए, इसमें हरूफ इजाफत का इस्तेमाल नहीं किया तो हमें ये समझ में नहीं आया। सारा घर प्यारा है। दूसरा जुमला देखिए, ये अली कपड़े हैं। प्यारे बच्चों, अली भी इस्म है, कपड़े भी इस्म है। देखिए, ये जुमला आपको समझ में आया, इसमें हरूफ इजाफत का इस्तेमाल नहीं किया गया। आमना गुड़िया बोलती है। आमना भी इस्म है, गुड़िया भी इस्म है। देखिए, इसमें भी हरूफ इजाफत का इस्तेमाल नहीं किया और हमें ये जुमला नहीं समझ में आया। आइए अब हम हरूफ इजाफत का इस्तेमाल करके इन जुमलों को दोबारा पढ़ते हैं। मेरे साथ आप सब पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, सारा का घर प्यारा है। देखिए, सारा इस्म है, घर इस्म है, का हरूफ इजाफत लगकर हमें ये जुमला समझ में आया। सारा का घर प्यारा है। इसी तरह ये अली के कपड़े हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, हमने इसमें के लगाया तो हमें ये जुमला समझ में आया और ये जुमला मुकम्मल हुआ। ये अली के कपड़े हैं। इसी तरह आमना की गुड़िया बोलती है। की हरूफ इजाफत है, हरूफ इजाफत जब लगा तो जुमला मुकम्मल हो गया और हमें ये जुमले समझ में आए। ठीक है, इसी तरह अब हम एक सरगर्मी करते हैं। का, के, को, की को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। मैं वो जुमले पढ़ूंगी और आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से हरूफ इजाफत हैं। मैं ये जुमला पढ़ने जा रही हूँ। मेरी अम्मी का पर्स अच्छा है। मुझे बताइए, इस जुमले में हरूफ इजाफत कौन सा है। शाबाश, इसमें का हरूफ इजाफत है। अम्मी और पर्स इस्म है और का ने इन दोनों इस्मों को जोड़कर हमें जुमले को समझने में मदद दी है। इसी तरह मेरी बहन की जूती बड़ी है। सोचिए, इस जुमले में हरूफ इजाफत कौन सा है। जी हाँ, की। मेरी बहन की जूती बड़ी है। ये अली के खिलौने हैं। अब मुझे बताएं, इस जुमले में हरूफ इजाफत कौन सा है।
जी हाँ, के। अली इसम है, खिलौने इसम है, और हरूफ इजाफत के ने इन दोनों इसमों को जोड़कर हमें इस जुमले को समझने में मदद दी है। बिल्ली को दूध दो, इसमें हरूफ इजाफत कौन सा है? सोचिए। शाबाश, इसमें हरूफ इजाफत को है। बिल्ली इसम है, दूध इसम है, और को हरूफ इजाफत है। को लगा तो जुमला मुकम्मल हो गया। आइए चंद और जुमले पढ़ते हैं। इसमें आपने मुझे बताना है कि दुरुस्त हरूफ इजाफत कौन सा है। पाकिस्तान के, का, की, को 4 सूबे हैं। बताइए इसमें कौन सा दुरुस्त हरूफ इजाफत लगेगा? के। जी हाँ, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इसी तरह मेरे दोस्त, अब आपने मुझे बताना है कि इस जुमले में क्या लगेगा। मेरे दोस्त घर प्यारा है। मुझे बताइए इसमें की लगेगा, का लगेगा, के लगेगा या को लगेगा? शाबाश, आपने बिल्कुल सही जुमला बनाया। मेरे दोस्त का घर प्यारा है। अब है फ़कीर खाना दे दो। मुझे बताइए इसमें कौन सा हरूफ इजाफत लगेगा? की, को, के, का? जी हाँ, इसमें लगेगा को। फ़कीर को खाना दे दो। शाबाश प्यारे बच्चों। चलिए आइए अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में मैंने हरूफ इजाफत का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे साथ ये कहानी पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि हरूफ इजाफत कहाँ कहाँ लगना चाहिए। एक मुर्गी थी, उस 2 बच्चे थे, मगर उन नाम मुर्गी ने नहीं रखा था। एक चूज़ा दुम छोटी थी और दूसरे बोलना नहीं आता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। दोनों चूज़े अपनी अम्मी साथ रहते थे। वो बहुत प्यारे चूज़े थे। दोबारा पढ़ती हूँ और फिर सोचिए इसमें हरूफ इजाफत कहाँ कहाँ लगेगा और जुमले मुकम्मल होंगे और हमें ये कहानी मुकम्मल समझ में आएगी। एक मुर्गी थी, उस 2 बच्चे थे, मगर उन नाम मुर्गी ने नहीं रखा था। एक चूज़ा दुम छोटी थी और दूसरे बोलना नहीं आता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। दोनों चूज़े अपनी अम्मी साथ रहते थे। वो बहुत प्यारे चूज़े थे। प्यारे बच्चों, अब हम इसमें हरूफ़े इजाफत को लगाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ हरूफ़े इजाफत लगा और जुमले मुकम्मल करते हैं। जी हाँ, आइए मेरे साथ, आप सब मेरे साथ दोबारा इस कहानी को पढ़िए। अब मैंने इसमें हरूफ़े इजाफत लगाए हैं। एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे, के हरूफ़ इजाफत लगा और जुमला मुकम्मल हुआ। मगर उनका नाम मुर्गी ने नहीं रखा था। देखें का हरूफ़ इजाफत लगा और जुमला मुकम्मल हुआ। एक चूज़े की दुम छोटी थी। देखिए कि हरूफ़ इजाफत लगा तो ये जुमला मुकम्मल हुआ। और दूसरे को बोलना नहीं आता था। देखिए को हरूफ़ इजाफत है, इसको लगकर जुमला मुकम्मल हुआ क्योंकि वो बहुत छोटा था। दोनों चूज़े अपनी अम्मी के साथ रहते थे। वो बहुत प्यारे चूज़े थे। मैं दोबारा ये कहानी पढ़ूँगी। एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे, मगर उनका नाम मुर्गी ने नहीं रखा था। एक चूज़े की दुम छोटी थी और दूसरे को बोलना नहीं आता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। दोनों चूज़े अपनी अम्मी के साथ रहते थे। वो बहुत प्यारे चूज़े थे। प्यारे बच्चों, आइए देखें इस कहानी में कौन कौन से हरूफ़ इजाफत का इस्तेमाल किया गया है। के, का, की, को, के। जी हाँ, अब आपको ये कहानी पढ़ के मज़ा आया होगा क्योंकि हमने इसमें हरूफ़ इजाफत का इस्तेमाल करके जुमलों को मुकम्मल किया है। आइए प्यारे बच्चों, अब आप मेरे साथ हरूफ को मुसव्वतों से मिलाएंगे और हरूफ़ इजाफत बनाएंगे। जी हाँ, हम
मुसव्वतों से काफ को मिलाएंगे और 2 हरफी लफ्ज़ बनाएंगे। ये देखिए, अलिफ वाव छोटिए और बड़िए ये मुसव्वते कहलाते हैं। हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलिफ वाव छोटिए और बड़िए मुसव्वते हैं और इनसे मिलकर अल्फाज साजी की जाती है। आइए देखें, काफ हरूफ तहज्जी का एक हर्फ है। जब हमने उसको अलिफ से मिलाया तो क्या बना? काफ अलिफ का। जब हमने काफ को वाव मुसव्वते से मिलाया तो क्या बना? को। इसी तरह जब हमने काफ को छोटिए से मिलाया तो क्या बना? की। और जब अब काफ को बड़िए से मिलाया तो क्या बना? के। हमने काफ हर्फ को अलिफ वाव छोटिए और बड़िए से मिलाकर क्या बनाया? हरूफ इजाफत का, काफ अलिफ का, काफ वाव को, काफ छोटिए की, काफ बड़िए के। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अब हरूफ इजाफत के बारे में समझ में आ गई है कि हरूफ इजाफत कौन कौन से होते हैं। आइए अब हम दुरुस्त हरूफ इजाफत लगाकर खाली जगह पुर करते हैं। ये एक सरगर्मी है, आप मेरे साथ करेंगे। खाली जगह पर बताइए कौन सा लगेगा हरूफ इजाफत। अली डैश तोता, बताइए इसमें क्या आएगा? अली का तोता। जी हाँ, शाबाश। तोते डैश पाँव, तोते के पाँव। तोते डैश रंग, तोते का रंग। तोते डैश दुम, तोते की दुम। शाबाश प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने दुरुस्त हरूफ इजाफत लगाकर खाली जगह को पुर किया है। अली का तोता, तोते के पाँव, तोते का रंग, तोते की दुम। शाबाश। अब हम दोबारा देखते हैं। तोते डैश चोंच, तोते डैश पर, तोते डैश खिलाओ, तोते डैश आँखें। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या क्या आएगा? तोते डैश चोंच, तोते की चोंच। तोते डैश पर, तोते के पर। तोते डैश खिलाओ, तोते को खिलाओ। तोते डैश आँखें, तोते की आँखें। देखिए देखिए इन जुमलों को। तोते की चोंच, तोते के पर, तोते को खिलाओ, तोते की आँखें। हमने इसमें हरूफ इजाफत का इस्तेमाल कर कर हमने इस जुमलों को मुकम्मल किया है। आइए और देखते हैं जुमले जिसमें का की को का इस्तेमाल हुआ है। अहमद डैश हाथ गंदे हैं, इसमें हरूफ इजाफत के का इस्तेमाल हुआ। अहमद के हाथ गंदे हैं। इसी तरह हिना डैश किताब बहुत दिलचस्प और मालूमाती है, हिना की किताब बहुत दिलचस्प और मालूमाती है। इस बाग के फूल बहुत खूबसूरत हैं। प्यारे बच्चों, इसमें के का इस्तेमाल हुआ है। इन जुमलों में के, की और के का इस्तेमाल होकर ये जुमले मुकम्मल हुए हैं। जी हाँ, अब आप सब मोतिया किताब सफ़ा नंबर 26 खोलिए। अब हम सफ़ा नंबर 26 पर अपना काम करेंगे। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने सफ़ा नंबर 26 पर आज की तारीख लिख ली है, और जिन बच्चों ने नहीं लिखी वो सफ़ा नंबर 26 खोलें मोतिया किताब। आज की तारीख लिखें 11 दिसंबर 2020। जमात का काम, दिन है जुम्मा। खाली जगह भरिए। जी हाँ, यहाँ पर चंद हरूफ इजाफत दिए गए हैं। हम इन जुमलों को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा दुरुस्त हरूफ इजाफत को इस्तेमाल करके जुमले को मुकम्मल किया गया है। ये अली डैश बस्ता है। अब आप मुझे बताएं, आपके पास 2 लफ्ज़ हैं का और की। अब आपने मुझे बताना है इसमें दुरुस्त कौन सा हरूफ इजाफत है जिससे लगाकर हम इस जुमले को मुकम्मल करेंगे। ये अली डैश बस्ता है। जी हाँ, इसमें क्या लगेगा? का। ये अली का बस्ता है। दूसरा जुमला देखिए, वो ज़ारा डैश गुड़िया है। अब इसमें क्या लगेगा?
की लगेगा या के लगेगा? बताएं, सोचिए। जी, इसमें लगेगा वो ज़ारा की गुड़िया है, इसमें की लगेगा। दादा जान डैश सोने दो। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या लगेगा? इसमें को लगेगा, दादा जान को सोने दो। ये अब्बू डैश मोज़े हैं, इनमें दुरुस्त का इंतखाब कीजिए, दुरुस्त हरूफ इजाफत लगाइए। ये अब्बू के मोज़े हैं, जी हाँ, इसमें के लगेगा। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। ये अली डैश बस्ता है। आपके पास दो अल्फाज हैं, इनमें से दुरुस्त हरूफ इजाफत को चुनकर आप खाली जगह भरेंगे। ये अली डैश बस्ता है, का आएगा या की आएगा? शाबाश, इसमें का आएगा। ये अली का बस्ता है। वो ज़ारा डैश गुड़िया है। तो आपके पास हरूफ इजाफत हैं, दुरुस्त हरूफ इजाफत चुनकर लिखिए। वो ज़ारा की गुड़िया है। तीसरा जुमला है, दादा जान डैश सोने दो। को आएगा या का आएगा? जी हाँ, को आएगा। दादा जान को सोने दो। चौथा जुमला है, ये अब्बू डैश मोज़े हैं। आपके पास दो हरूफ इजाफत हैं, दुरुस्त हरूफ इजाफत को चुनकर जुमला मुकम्मल करना है। सोचिए कौन सा जुमला आप लिखेंगे? वो अब्बू के मोज़े हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्त काम किया है। और काम को अच्छे तरीके से करना है, साफ करना है, ताकि समझ में आ सके कि आपने क्या लिखा है। अब मेरे साथ देखिए, जिन बच्चों ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया वो यहाँ से देखकर अपना काम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, जमात का काम और दिन लिखेंगे, जुम्मा। खाली जगह भरिए। ये अली का बस्ता है। जिन बच्चों ने काम मुकम्मल नहीं किया वो यहाँ से देख के अपना काम मुकम्मल करेंगे। वो ज़ारा की गुड़िया है। दादा जान को सोने दो। ये अब्बू के मोज़े हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।